मॉर्निंग फ्रेंड्स, मुझे जाना था 5 बजे लेकिन हो गई लेट। अभी बजे हैं 7। देखते हूँ कुछ लिफ्ट मिलता है या नहीं। जा रही हूँ एक्चुअली शिमला। ये सुबह सुबह का नज़ारा हमारे निरा का, और ये है इस तरफ का एरिया। वो है बस स्टैंड वहाँ पीछे जहाँ धुआं लग रहा है। मैं बस में बैठ गई हूँ और अभी तक ये बस में 1-2 ही लोग हैं। अभी पता नहीं कितने बजे संजौली पहुंच गई हूँ मैं। और संजौली हार्ट ऑफ शिमला, बहुत ही ब्यूटीफुल ये जगह है। इतने साल हम यहाँ पे रहे हैं और यहाँ से तो व्यू इतना प्यारा आता है संजौली का। ये जब भी यहाँ से गुजरो तो अपनी पुरानी यादें आती हैं, जब हम कॉलेज जाया करते थे। ये बहुत अच्छा बन गया फुटपाथ अलग से पैदल चलने वालों के लिए। हमारे टाइम तो सड़क ही होती थी, हम भी वॉकिंग ही जाते थे ज़्यादा, कॉलेज जाना आना। और ऐसे ही भीड़ यहाँ पे हमेशा। इन गर्ल्स को देख के अपना वो कॉलेज टाइम याद आ जाता है। कितना अच्छा वक्त था वो भी, काश पुराने पल वापस आ जाते। और ये यहाँ पर पहले बीच में एक गेट हुआ करता था, बाद में वो बंद हो गया था, बल्कि अभी साइड में निकाला है यहाँ से जाने के लिए ये वाला। बहुत मन करता है कि वापस जाए, लेकिन एक बार देखो मुझे यहाँ कौन मिला। हेलो, मिली मेरी प्यारी बहना। और मेरा तो भूत ही बना हुआ है यार, इतने लंबे सफ़र से आकर हम पहुँचे अभी ISBT। और अभी ढूंढ रहे हैं पहले ATM, क्योंकि हम लेके नहीं आए कुछ भी। और ISBT से हमने ली टैक्सी बाईचड़ी के लिए, क्योंकि बाईचड़ी में रहते हैं हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री दिलीप ठाकुर जी, और उनकी बेटी की रिसेप्शन थी यहाँ पर। उन्होंने एक्चुअली अपने डिपार्टमेंट के लोगों को और अपने गांव के लोगों को ही आज आमंत्रित किया था, और उनके पर्सनल कॉल आए थे, हमें कार्ड आया था। तो कोई वजह नहीं थी ना आने की कि ना आ पाए, क्योंकि बेटियाँ सबकी साझी होती है, और अगर आपको कोई इतना सम्मान दे तो ज़रूर जाना चाहिए। तो मैंने अपनी सिस्टर को बुला लिया था साथ में, क्योंकि मैं लेट हो गई थी। हमारे जितने साथी थे पूरे हिमाचल से NSS प्रोग्राम ऑफिसर्स यहाँ आए थे, कोऑर्डिनेटर्स यहाँ आए थे, तो वो लोग ऑलमोस्ट जा चुके थे। बारात दिल्ली से आएगी कल, लेकिन आज उन्होंने सब स्पेशली अपने डिपार्टमेंट के लोगों को इनवाइट किया है। यहाँ म्यूज़िक बज रहा था, इसलिए मैंने अपने वॉइस ओवर करना पड़ा कॉपीराइट की वजह से। तो हम दोनों हंस रहे थे कि सर अगर हमें यहाँ पे नहीं मिले तो हम तो किसी को जानते भी नहीं, और जो हमारे जानने वाले थे वो ऑलमोस्ट जा चुके होंगे। वही टैक्सी वाले भैया को हमने रुकने के लिए बोला था, तो उसी टैक्सी में हम वापस आ गए थे न्यू शिमला स्वीटी। हम 1-1.5 घंटा वहाँ पे रहे, सर से मिले, उनकी बेटी से मिले, उसको शगुन दिया,
उनके वाइफ से भी मिले, बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी फैमिली के भी बहुत सम्मान हमें दिया। मुझे आना था आज ही वापस, लेकिन कोई भी मुझे लिफ्ट नहीं मिली और मैं बहुत लेट हो गई थी, बस का टाइम भी नहीं। और अब हम पहुंच गए हैं कहाँ पे, इनके इन मोहतरमा के घर। और यहाँ पे मिल गई हम 3 बहनें, देखो एक इधर भी है। सच में ये सिस्टर सुमन, इनकी भी आजकल क्या चल रही है आपकी? ट्रेनिंग जो खत्म हो गई है, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी यहाँ पे, और मैं भी आई थी, मुझे कुछ काम भी था, सर के घर भी जाना था, उनकी बेटी की शादी थी, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए। और देखो जिनके प्रोजेक्ट इधर इधर, और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों नहीं लेके आई, मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो वापस जाना था शाम को। सब बड़े बिजी हो रखे हैं, बुढ़ने हो रहा है बहुत ज़्यादा सर दर्द, क्योंकि मैं बहुत सुबह सुबह आ गई थी और कल भी सुबह ही मुझे जाना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 4:30 का टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं वापस नीरा। और ये बेचारे, इनको सुबह सुबह 4:30 बजे उस गलियों की सैर करा रही हूँ, क्योंकि जो टैक्सी जानी है मुझे पता नहीं है वो रूट कहाँ आएगा, तो स्कूल टाइम के लिए पहुँचना है, सुबह सुबह दौड़ रहे हैं। फिर और मैंने पूरी तरह से कवर कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और शिमला की ठंड, और इनको भी परेशान कर दिया अपने साथ। और टैक्सी वाला भी आया नहीं है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक 4:50 पे वो टैक्सी हमें लेने के लिए आई, और उसके बाद उसने विक्ट्री टनल से, वहाँ से पैसेंजर्स को उठाना था, और फिर विक्ट्री टनल से हम लक्कड़ बाज़ार होते हुए निकले। और ये नज़ारा है सुबह सुबह का, शिमला इतना खूबसूरत लग रहा था, अंधेरे में लाइट्स चमकती हुई, बहुत ही अच्छा। लेकिन टैक्सी में भजन चले हुए थे, तो फिर इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है हर जगह पे ही। और ये सुबह सुबह अब ये थोड़ा थोड़ा अंधेरा छटने लग गया है यहाँ पे। सुबह का सफ़र ये होता है, पता भी नहीं चलता। आपका जो, तभी बोलते हैं कि जो सुबह जल्दी उठता है ना, वो कुछ ना कुछ काम कर लेता है एक्स्ट्रा। सुबह उठना बहुत ही अच्छा होता है। ये यहाँ पे हमें सुबह हो गई थी। ये हम पहुँच रहे हैं सेंच में मैक्सिमम लंच और ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पे भी रुकी थी थोड़ी देर के लिए गाड़ी, पर मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी, मैं थोड़ी देर के लिए वैसे ही उतर गई थी, लेकिन ना मैंने चाय पी यहाँ पे, ना ही मैं। और अभी 6:30 हुए हैं और हम पहुँचे हैं सेंच। ये है सेंच का व्यू यहाँ पे, और सब, और बहुत ही ज़्यादा ठंड है इस टाइम पे। थोड़ी 5-10 मिनट यहाँ पे रुके हैं, इसके बाद निकलेंगे। और यहाँ पर आजकल इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती थी, दोनों तरफ ऐसे टनल सी बनी होती थी, लेकिन आप देख सकते हो इस बार ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरी है। और सामने है चूड़धार, और ये जो चोटी है चूड़धार की, जो टॉप है, वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आता है, और जहाँ पे शिरकुल देवता का मंदिर है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। तो बहुत मान्यता है इस जगह की। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आपने देखा अभी कि मैं 2 दिन के लिए, 2 दिन भी नहीं, कल तो 6 घंटे तो मेरे सफ़र में, 6 नहीं 6 घंटे यहाँ से शिमला बस ने लगा दिए। इतना यहाँ उतार रही है, वहाँ चढ़ा रही है। बसेस का पता ही है आपका, सरकारी बसेस कैसे, क्योंकि मेरे साथ जिन्होंने जाना था उनको कोई ना कोई इमरजेंसी आ गई, और जो और थे वो ऑलरेडी 1 दिन एडवांस में चले गए थे। मुझे लगा था कि हम लोग साथ में जाएंगे और सेम डे वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर वो हुआ नहीं। फिर मेरा जाना बहुत ज़रूरी था, सर बार बार हमें कॉल भी कर रहे थे, और वैसे भी सभी कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया था सर ने, तो एक इज़्ज़त उन्होंने भी हमें दी थी, तो हमने भी, जब हम गए तो सर को भी बहुत अच्छा लगा। इसको मैं यहीं छोड़ के गई थी, और फिर वहाँ से आते आते 5-6 बज गए थे, तब तक हमारी कोई बस नहीं आती है। उसके बाद कोई लिफ्ट भी नहीं थी, तो मैं स्वीटी के घर रुक गई थी। थकान इतनी ज़्यादा, मेरे फेस पे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग। और मैं सुबह 3 बजे की उठी हूँ। फिर टैक्सी वाले को कॉल किया, शाम को बात हो गई थी उससे, तो हमें लेने भी आ गया था। तो वहाँ से 4:30
4:40-50 पे मैं टैक्सी के अंदर बैठ गई थी और 9:30 पे मैं नेरवा पहुंच गई थी। मैं डायरेक्ट स्कूल ही गई, मैं घर नहीं आई क्योंकि घर आती तो और लेट हो जाती। तो स्कूल अटेंड किया अपना 3:30 पौने 4 के करीब। मैं थोड़ी पहले आई हूँ, 10-15-20 मिनट पहले। उसके बाद आके मैंने कुछ नहीं किया, मैं सो गई थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं अभी उठी हूँ और अब क्या कर रही हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने काट ली है, भिंडी धोई है और मैं काट भी रही हूँ, साथ में कढ़ाई चढ़ा दी है। फटाफट से कुछ दाल मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, लंच में इन्होंने किया था, कुछ राइस भी बने हुए, तो सब्जी चपाती मैं अभी बनाऊंगी फटाफट से। मैं ट्यूशन से भी नहीं गया, आज ट्यूशन भी नहीं गया फिर, लेकिन अभी मैं थोड़ा ठीक था, मेरे को समझ भी अभी देखो पढ़ा रहे थे अभी, मैं सोचा था चला जाऊँ, अभी मेरा ठीक है थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, कल जाना। वो वैसे भी बिजी रहने के लिए किया है कि थोड़ा सा रूटीन में रहे आप, थोड़ा पढ़ाई से टच रहे। और आज गर्मी देखी कैसी थी, बहुत ज्यादा। आज नेरवा में इतनी गर्मी थी, हम थोड़ी देर के लिए धूप में बैठे, मेरे तो सनबर्न हो जाता, धूप में बैठ ही नहीं सकते। इतनी तेज धूप थी ना सारिशा स्कूल में, ग्राउंड में, तो बैठ ही नहीं पा रहे थे। और आपको भी, आपने क्यों, इसने भी स्वेटर नहीं पहनी, एक सिंगल स्वेट शर्ट में घूम रहा है। आप बैठे थे धूप में आज? इसके अंदर एक हाफ स्लीव वाली शर्ट है, वो तो छोटी सी पतली टी शर्ट। जैसे ही बाहर गया ऐसा मेरे को हिट किया ना गरम सा, और मेरे को फिर गरम में मजे आएगी। गरम है, 2 मिनट में बाहर रुका और इतनी गर्मी लगी। आपके सिर दर्द का एक और रीजन भी हो सकता है, पता क्या? नहीं, गर्मी नहीं। आप परसों सुबह जब मैं कल सुबह जा रही थी ना शिमला, आप कितनी सुबह सुबह जा रहे थे, ये मैं इसको ले नहीं पाई, बस के अंदर से मैं देख रही थी, ये वेव कर रहे थे, ऊपर से जा रहे थे, तो ये सुबह सुबह वॉक पे निकल गए थे। तो जब बड़े दिन आज भी गए तो आज तो कुछ नहीं हुआ। आज तो आदत होगी ना बेटा, कल आपका फर्स्ट डे था, तो इतनी ठंड में निकली और सिंगल शर्ट में, कोई जैकेट नहीं, कैप नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब्जी मैंने काट दी है, तेल भी डाल दिया है, फटाफट से इसको फ्राई करते हैं। प्याज टमाटर डाल दिया है, बस अब कर देंगे इसमें मसाले। मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन प्याज नहीं किया है क्योंकि कच्चा कच्चा भी रहेगा प्याज, तो भिंडी में बहुत अच्छा लगता है। अब जो पीस मसाले हम डालते हैं ये डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ी सी मिर्च डाल देंगे और हल्दी, बस ज़्यादा तो हम डालते नहीं मसाले। अब बन गई हमारी भिंडी। और ये हो गई है हमारी भिंडी तैयार। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और ऐड करती हूँ इसमें, आप इसमें लेमन जूस थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, मैं भी कई बार डालती हूँ। आप देखेंगे जैसे ही आप उसको डालते हो ना, इसमें जो वो म्यूकस सा होता है ना, रेशा सा होता है, वो एकदम ख़त्म हो जाता है और एकदम ड्राई हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा लेमन जूस इसमें ऐड कर देती हूँ। तो ये वैसे पक चुकी है, अगर इसके बाद इसको और ज़्यादा पकाएंगे तो इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा 2 दिन का क्या मैंने किया और कहाँ मैं गई थी, आपके साथ जो शेयर किया। तो अब मैं करती हूँ यहाँ पे वाइंड अप और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।